तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see Bridge Course English for 10th class. Day 13, Competency Yellow Statement 6, Explain a Concept and Problem. Now we will see activity number 2, Learning Outcomes Competency Statements. To enable students to frame WH questions after looking at a picture or reading a text. Instructions for teacher and parents facilitators. Check whether the students can say the questions related to a topic with different WH words. Last activity में हमने WH words रिवाइज किए थे, उसे क्वेश्चंस बनाने की भी प्रैक्टिस की थी। इस एक्टिविटी में उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया है। Ask the structure of the questions. Two types of structure, WH plus helping verb plus subject plus other words. Structure 2, WH plus helping verb plus subject plus main verb plus other words. Instructions for students. Try to relate the WH words to the given advertisement. नीचे एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है, उस एडवर्टाइजमेंट को WH वर्ड से रिलेटेड करने की कोशिश करना है। मतलब दी गई एडवर्टाइजमेंट पर हमें WH क्वेश्चंस बनाना है। मेक अ लिस्ट ऑफ WH क्वेश्चंस की लिस्ट बनाना है। लर्निंग एक्टिविटी नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे के दिए गए सवालात हमको पूरा करना है। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने तौर पर दूसरे एग्जांपल इसमें लिखने की कोशिश करूँगे। 5 WH वर्ड्स दिए गए, हु, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन। पहला है हु इज़ योर क्लास टीचर। नंबर 2, वेयर इज़ योर स्कूल। नंबर 3, व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम। नंबर 4, व्हाई आर यू टॉकिंग। नंबर 5, When will she go? ये 5 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए। तुम अपने तौर पर यही WH वर्ड्स लोगे और आगे का जो मैटर है वो अलग लेकर हमें तैयार करना है। एक्टिविटी नंबर 2, फ्रेम 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो। नीचे आप लोग देख सकते हो कि सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट दी गई है और उसके ऊपर हमें 5 क्वेश्चंस तैयार करना है। नंबर 1, व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट अबाउट। ऊपर की जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है वो किसके बारे में है। नंबर 2, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर। उस एडवर्टाइजमेंट में कितने लड़के हैं। नंबर 3, वेयर आर दे प्लेइंग। दे मीन्स द बॉयज़, लड़के कहाँ खेल रहे हैं। नंबर 4, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में तुम क्या देख रहे हो। नंबर 5, विच हिंदी वर्ड्स आर देयर। वहाँ पर कौन से हिंदी वर्ड्स दिए गए। इसके अलावा भी अगर एडवर्टाइजमेंट पे आप कुछ और क्वेश्चंस बनाना चाहो तो यू विल ट्राई। एक्टिविटी नंबर 3, राइट 5 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ऑन द पैसेज गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज के ऊपर हमें कम से कम 5 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। स्टोरी तुम लोगों को पूरी पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चंस बनाना है। 5 मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ, दूसरे 5 तुम लोग खुद कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज हर कंप्लेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द अदर प्लांट्स ट्राई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द रोज बिगिन टू विल्ट। नाउ वी विल सी सॉल्व्ड एक्टिविटी डेमो। The teacher will give a short paragraph and ask the student to frame WH questions on the content. यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जा रहा है और उसके ऊपर हमको
क्वेश्चंस तैयार करना है स्टूडेंट्स को। देख लेते हैं पैसेज। अ मदर चिकन सैट ऑन हर नेस्ट। शी वॉज ए बिग चिकन विथ येलो फीदर्स। शी वॉज सिटिंग ऑन some eggs. One day the eggs cracked open. Then some little chicks popped out of the eggs. Now the chicken had 6 chicks. WH questions on the given paragraph. Where did the mother chicken sit? Question number 2. What color were her feathers? Question number 3. What was the mother chicken sitting on? Question number 4. What happened to the eggs one day? Question number 5. What came out of the eggs? Question number 6. How many chicks were there? Practice. Number 1. 2 more advertisement will be given. 2 advertisement दी हुई है। पहली बॉर्नविटा की है। इस पर हमें सवालात बनाना है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। Question number 1. What is the tagline? Question number 2. What is product's name? Question number 3. How many persons are there in the advertisement? Question number 4. What is the boy doing? Question number 5. What is the color of boy's t-shirt? You will try to frame 5 questions on this ad which is given here. Students, यहाँ पर एक एडवर्टाइज और दी गई है 2 यम्मी की। इस एडवर्टाइज पर आप लोगों को 5 सवाल तैयार करने हैं। Number 2. One passage will be given. Some sentences will be given with underlined answers. इस पैसेज में कुछ जुमले जो है अंडरलाइन कर दिए गए हैं और वो जुमले एज ए आंसर हमें लेकर उस पर क्वेश्चंस फ्रेम करना है। जैसा कि पहली लाइन का सेंटेंस है, आई रिसीव्ड एन इन्विटेशन। इस लाइन में एन इन्विटेशन को अंडरलाइन किया गया है, इसलिए इस पर सवाल बनेगा व्हाट डिड ऑथर रिसीव। सेकेंड लाइन में मिस्टर सुधीर को अंडरलाइन किया गया है, फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन मिस्टर सुधीर। उस पर से हम सवाल तैयार करेंगे हु वॉज मिस्टर सुधीर, सुधीर कौन था। नेक्स्ट लाइन में यानी लाइन नंबर 4 में अर्ली इन द मॉर्निंग को अंडरलाइन किया गया है, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उस पर से हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे व्हेन डिड द ऑथर गेट अप। नेक्स्ट माई सिस्टर को अंडरलाइन किया गया है, लाइन नंबर 5 माई सिस्टर गिव मी अ कप ऑफ टी। यहाँ पे माई सिस्टर को अंडरलाइन किया गया है, इस पे से क्वेश्चन फ्रेम करना है हमको हु गिव मी अ कप ऑफ टी। अगली लाइन में आई वॉज वेरी एंशियस इन गेटिंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। ये पूरा जुमला अंडरलाइन किया गया है। अब इस पे जो हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वाई डिड द ऑथर रिफ्यूज टू टेक स्नैक्स एंड टी। ऑथर ने स्नैक और टी लेने से क्यों इनकार किया। नेक्स्ट जो अंडरलाइन किया गया है द कंडक्टर, और उस पे से हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हु फ्रॉन एट हिम। एक्सटेंशन एक्टिविटी, एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू मेक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर लाइफ। तुम्हारे लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल यहाँ पर बनाना। एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 वेयर डू यू लिव। दूसरा सवाल हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। हु कुक फूड फॉर द फैमिली, एक्सेट्रा। Evaluation. The short story will be given on which the students will have to frame questions. एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर दी गई है ग्रीडी डॉग, और उस पर हमें क्वेश्चंस फ्रेम करना है। Once a dog was very greedy. He went to the butcher's shop. He stole a piece of meat from his shop. He ran away to the forest. He had to cross a stream on the way. When he was passing the bridge, he saw a dog's reflection into the water, which had a piece of meat in his mouth. He wanted to snatch the piece of meat. He barked and opened his mouth. The piece of meat fell into the river. Then he found that there was not another dog in the river. It was his own reflection. Moral: greed is curse. बहुत आम कहानी है जो हमने कई बार सुने। एक लालची कुत्ता जो बूचर शॉप में जाता है, बूचर यानी कि कसाई, वहाँ से उसने एक गोश्त का टुकड़ा चुराया और जंगल में भाग गया।
रास्ते में उसे एक स्ट्रीम क्रॉस करना था, पार करना था। जब वो वहाँ से गुजरा ब्रिज पर से, तो उसने देखा एक कुत्ते का रिफ्लेक्शन उसने पानी में कुत्ते का रिफ्लेक्शन देखा और वो कुत्ते के मुंह में भी गोश्त का एक टुकड़ा था। उसने उस गोश्त के टुकड़े को खींचना चाहा, इसलिए वो भौंका और भौंकने के लिए उसे अपना मुंह खोलना पड़ा। जब वो मुंह खोला तो जो गोश्त का टुकड़ा था वो नदी में गिर गया। तब उसने ये पाया कि वहाँ नदी में कोई दूसरा कुत्ता नहीं था, बल्कि उसकी अपनी खुद की रिफ्लेक्शन थी, खुद का साया था। तो जो मॉरल है स्टोरी का वो है ग्रीड इज़ कर्स। लालच अजाब है, लालच बुरी बला है। अब हम इस पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वाज द डॉग? डॉग कैसा था? क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ही वेंट? वो कहाँ गया? नंबर 3, व्हाट डिड द डॉग स्टील फ्रॉम हिज शॉप और बूचर शॉप? क्वेश्चन नंबर 4, हु रैन अवे टू द फॉरेस्ट? क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द पीस ऑफ मीट फॉल? इवैल्यूएशन में एक्टिविटी नंबर 2, टीचर विल गिव सम सेंटेंसेस विद ए ब्लैंक इन द प्लेस ऑफ WH वर्ड, द स्टूडेंट विल फिल देम। यहाँ पे खाली जगह में क्वेश्चन वर्ड्स तुमको लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट WH क्वेश्चन। नंबर 1, डैश बैग इज इट? ऑप्शन दिया हुआ है, ए वेन है और बी हुज है। दोनों में से जो सही ऑप्शन है वो तुमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश फ्रेंड्स डू यू हैव? ए उसका ऑप्शन दिया है व्हाट और बी हाउ मेनी। क्वेश्चन नंबर 3, डैश आर योर पेरेंट्स? ऑप्शन ए वेयर, बी वेन। क्वेश्चन नंबर 4, डैश आर यू लाफिंग? ऑप्शन ए व्हाट और बी वाई। क्वेश्चन नंबर 5, डैश विल यू रिटर्न? ए वेन, बी हाउ मच। आंसर्स नीचे अंडरलाइन करके दे दिए गए हैं। सही आंसर्स पहले खुद भरना है और बाद में हमें चेक करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, टीचर विल गिव सेंटेंसेस विथ अंडरलाइन ऑप्शंस फॉर विच द स्टूडेंट विल फ्रेम क्वेश्चंस। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट जो एज ए आंसर है दे दिया गया है, उस पर से हमें सवाल बनाना है। और सवाल बनाते वक्त ये बात ध्यान रहे कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसको सवाल बनाने में शामिल नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम सवाल बना रहे हैं, पहला जैसा सेंटेंस दिया गया है, सचिन प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट अंडरलाइन है, यानी अब हम सवाल सिर्फ यही 2 वर्ड पर बनाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब पे। सचिन प्लेड के ऊपर हमें सवाल बनाना है। उसका सवाल बनेगा व्हाट डिड सचिन प्ले? क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट नंबर 2, दे लिव्ड इन लंदन। दे को अंडरलाइन किया गया है। जाहिर सी बात है कि दे जो है वो हमें सवाल बनाते वक्त उसमें शामिल नहीं करना है। यहाँ पे बचते वर्ड जो है लिव्ड इन लंदन, ये बात हमेशा ध्यान रहे कि जब भी सब्जेक्ट अंडरलाइन हो रहा है और उस पे से हमें सवाल बनाना है तो हम WH वर्ड हु का इस्तेमाल करेंगे। हु लिव्ड इन लंदन। स्टेटमेंट नंबर 3, द बर्ड्स आर इन द गार्डन। इन द गार्डन अंडरलाइन है, द बर्ड्स आर, बर्ड्स कहाँ है? वेयर आर द बर्ड्स? क्वेश्चन मार्क। आंसर आएगा उसका इन द गार्डन। नेक्स्ट, वी क्रिएट न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स को अंडरलाइन किया गया है। न्यू थिंग्स ऑब्जेक्ट है और जब भी ऑब्जेक्ट अंडरलाइन किया जाए तो हमें सवाल व्हाट से बनाना है। व्हाट डिड वी क्रिएट? नेक्स्ट, यू बॉट 6 पेंसिल्स। 6 पेंसिल अंडरलाइन है, यहाँ फिर ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया है। सवाल बनाते वक्त हम इस तरीके से बनाएंगे व्हाट डिड यू बाय? क्वेश्चन मार्क। जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई है तमाम एक्टिविटीज़ को अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।